बहुत सारे बच्चों का ये डाउट होता है कि नोट्स को बनाना कैसे है। बहुत सारी चीजें नहीं बताऊंगा, मैं सिंपल बता रहा हूँ, जरूरत तो है उसकी। क्योंकि देख बेटा, जब आप एग्जाम के लिए व्हेन यू विल बी गोइंग फॉर एग्जाम्स, आपको कुछ ऐसा क्रिस्प चाहिए जिससे आप कम से कम 5-10 मिनट में एक टॉपिक को रिवाइज करके जा सके। तो इसीलिए जब आप इस चीज़ को नोट्स में बनाते हैं, अपने वर्ड्स में लिखते हैं, तो आपकी लर्निंग बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। हमारी सारी स्लाइड्स तो आपके पास आ जाती हैं और मैंने देखा है काफ़ी बच्चे उन्हीं स्लाइड्स को रीराइट कर देते हैं। वो नहीं करना है, वो तो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, वो तो बुक की लैंग्वेज है, वो टीचर की लैंग्वेज है, वो तुम्हारी लैंग्वेज नहीं है। हेलो एंड वेलकम बैक टू नेक्स्ट टॉपर्स कॉमर्स। मेरा नाम है रोहित और आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पे डिस्कस करने वाले हैं, वो है नोट्स। बहुत सारे बच्चों के अलग अलग डीएम्स, बहुत सारी जगहों पे हमने तो आपको कहा है कि आपको नोट्स बनाने हैं, तो बहुत सारे बच्चों का ये डाउट होता है कि नोट्स को बनाना कैसे है। तो आज मैं आपके पास वो स्ट्रैटेजीज लेके आ रहा हूं जिसमें टॉपर्स जो हैं वो अपने नोट्स बनाते हैं। लाइक एक वो बच्चा जिसको बहुत ही अच्छी तरीके से नोट्स बनाने हैं, वो कैसे बना सकता है, वो हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज जिस पे हम डिस्कस करेंगे, नोट्स बनाना जरूरी क्यों है। सर हमारे पास ऑलरेडी बुक्स वगैरह हैं, तो हम उसमें से ही मार्क वार्क कर देते हैं एंड वहां पर हमारा काम सॉर्ट हो जाता है, तो हमें नोट्स क्यों बनाने। तो उसके लिए मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं कि व्हाई नोट्स, हम क्यों नोट्स बनाएं क्यों, है ना। तो फॉर रिवीजन बिफोर एग्जाम्स, देखो आप जो भी नोट्स बना रहे हो, मैं आपको बुलेट पॉइंट्स बता रहा हूं, डोंट वरी, बहुत सारी चीजें नहीं बताऊंगा, मैं सिंपल बता रहा हूं, जरूरत तो है उसकी। लेकिन क्यों है, क्योंकि देख बेटा, जब आप एग्जाम के लिए व्हेन यू विल बी गोइंग फॉर एग्जाम्स, आपको कुछ ऐसा क्रिस्प चाहिए जिससे आप कम से कम 5-10 मिनट में एक टॉपिक को रिवाइज करके जा सके। अब अगर आप कोई सी भी बुक उठाते हैं और उसमें आपने मार्क किया है, तो बेटा तू कितना भी मार्क कर ले, लेकिन जब आखिरी टाइम पे बुक उठाएगा तो तेरा मन यही करेगा कि क्यों ना मैं पूरे पैराग्राफ को पढ़ लूं, और वहां पे हो जाता है आपका टाइम वेस्ट, है ना। तो आप अगर नोट्स बनाएंगे तो वहां पे रिवीजन जो आप एग्जाम के लिए कर रहे हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। दूसरा, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टॉपिक। जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, अगर आपने उसको अपने वर्ड्स में, अपने नोट्स पे लिखा, तो वो टॉपिक आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। और लास्ट, पर्सनलाइज नोट इंप्रूव योर लर्निंग। भाई हमको देख पता है क्या है, 11th-12th जैसी कॉमर्स का जो फील्ड है, अब इसमें क्या है, 9th-10th जैसा कुछ भी नहीं है। 9th-10th में क्या था, नोट्स आपको टीचर भी अगर दे दे तो भी चल जाता था, क्योंकि सेम चीजें ही लिखनी रहती थी एग्जाम में। अब यहाँ 11th-12th में अंडरस्टैंडिंग बेस्ड पढ़ाई है, पूरी कंसेप्चुअल बेस्ड पढ़ाई है, कहीं पे भी रट के कुछ लिखने का सीन ही नहीं है। अब अगर कुछ रटना ही नहीं है तो भाई अंडरस्टैंडिंग तो हर बंदे की अपनी होती है ना। मतलब मैं किसी एक टॉपिक से कुछ और चीज समझूंगा, आप किसी और टॉपिक से कुछ और चीज समझेंगे, आपको कोई और डाउट आएगा, मुझे कुछ और डाउट आएगा, तो आपका डाउट तो आपको लिखना है ना कि आपको क्या समझ आया। तो इसीलिए जब आप इस चीज को नोट्स में बनाते हैं, अपने वर्ड्स में लिखते हैं, तो आपकी लर्निंग बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है, आपको सारी चीजें इजीली समझ में आ जाती हैं। ठीक है, ये तो था कि नोट्स बनाना जरूरी क्यों है। अब अपन आते हैं टॉपर्स का नोट मेकिंग स्टाइल क्या है, क्या करते हैं अपन। तो देखो बेटा, यहाँ पर क्या है कि मैं अभी भी, मेरी क्लासेस हो या दूसरे टीचर्स हैं जो कॉमर्स पढ़ा रहे हैं उनकी क्लासेस हो, तो वहाँ पर वो ज़रूर बोलते हैं कि जब हम क्लास ले रहे हैं आप तभी नोट्स बनाते जाओ। अब बेटा बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि जब एक क्लास भी चल रही है फिर आप एक साथ सारी चीज़ें लिखते जाओ। ये ध्यान से सुनना है ना, बहुत डिफिकल्ट है कि पूरी की पूरी चीज़ें आप वहाँ पर लिखो, वो आपको नहीं करना। वहां पे आपको बुलेट पॉइंट्स में अपने नोट्स लिखने हैं, वो चीजें लिखनी है जो आपको समझ में आ रही हैं। जो चीज आपको टीचर पढ़ा रहा है, आपको वहां पे वो कठिन लगी, आपने वो एक बुलेट पॉइंट बनाया और अपना पॉइंट लिख दिया। फॉर एग्जांपल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नाम की एक चीज पढ़ रही है, चल रही है, आप कुछ मत करो, एक बुलेट पॉइंट बनाओ कि यार सर हमें ये समझ में आया कि IOC जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, जब प्रॉफिट्स नहीं होते तो IOC भी नहीं मिलता। ये आप अपने वर्ड्स में लिख दो, वहां पे टीचर के पास स्लाइड में कुछ भी लिखा हुआ हो वो आपको समझा रहा है, ठीक है, लेकिन ये आपको अपने वर्ड्स में लिखना है ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, बुलेट पॉइंट्स में आपको अपने नोट्स बनाने, राइट ओनली की पॉइंट्स इन क्लास। पहले तो वो बुलेट पॉइंट्स, आप की पॉइंट्स क्लास में लिख दो, फिर जब क्लास खत्म हो जा रही है तो री राइट एंड ऑर्गेनाइज योर नोट्स विद इन 24 आवर्स। उसी दिन के अंदर, क्योंकि आपने जब क्लास में नोट्स रखे होंगे ना, एक ही पेज के होंगे, पर ऑब्वियसली स्लाइड पे बहुत सारी चीजें, नोट्स पे बहुत सारी चीजें, तो रीराइट करो उसको एक दिन के अंदर। उसी दिन के अंदर आप लेक्चर को फिर से देखो, आपके पास स्लाइड्स आ जाती हैं हर क्लास के बाद, उन स्लाइड से अपने कीवर्ड्स और वो स्लाइड्स दोनों साथ में रख के आप अपने पर्सनलाइज्ड नोट्स बनाओ। वहां से अंडरस्टैंड फर्स्ट एंड देन राइट, डू नॉट कॉपी एंड पेस्ट। तो बेटा हमारी सारी स्लाइड्स तो आपके पास आ जाती हैं और मैंने देखा है काफी बच्चे उन्हीं स्लाइड्स को रीराइट कर देते हैं, वो नहीं करना है, वो तो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, वो तो बुक की लैंग्वेज है,
वो टीचर की लैंग्वेज है, वो तुम्हारी लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। तो आपने जो बुलेट पॉइंट्स बनाए हैं उसके बाद जो स्लाइड आ रही है, आप उन दोनों को मिला के जो बेटर तरीके से आप लिख पाओ, मतलब जो भी डेफिनेशन लिखनी है आपको या बुलेट पॉइंट्स बनाने, लेकिन आप दोनों को कंबाइन करके अपने वर्ड्स में लिखो, समझ के, अंडरस्टैंड फर्स्ट, कॉपी पेस्ट नहीं करना वहां पे। ओके, चलो ये था बेसिक। अब अपन आते हैं, मैं आपको बकायदा लिख के ही बता देता हूं कि कैसे क्या चीजें करनी है। अब हम कर रहे हैं स्मार्ट नोट मेकिंग, यानी मेकिंग ट्रिक्स, मतलब वो ट्रिक्स जो आपको नोट्स बनाने में बहुत ज्यादा मदद करेंगी, उनकी बात करते हैं। सबसे पहले यूज बुलेट पॉइंट्स एंड क्लियर हेडिंग्स। कोई सा भी एक टॉपिक ले रहे हो आप, जैसे पार्टनरशिप वाला ही मैंने टॉपिक लिया ना, मैं इसी टॉपिक के बारे में आपको बता देता हूं, ठीक है। जैसे एक टॉपिक आपने लिया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बेटा ये टॉपिक्स आपके अलग हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको बेसिक बता देता हूं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक टॉपिक आपने लिया है, अब आप इसके बुलेट्स लिखोगे, ठीक है। सबसे पहले, अच्छा यहां पर मैं आपको बता देता हूं, आईओसी का एक फॉर्मूला है, ठीक है, जो भी आपकी कैपिटल है इनटू रेट अपॉन 100, ये करके आपने एक फॉर्मूला लिखा है यहां पर। अब यहां पे आपने और बुलेट पॉइंट्स लिखे कि भैया देखो, जो आईओसी है ना, आईओसी जो है वो होता है अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो ये चीज आपने क्लास में सीखी, आप इस चीज को अपने वर्ड्स में लिख लो यहां पर, ठीक है। दूसरी बात, बुलेट पॉइंट्स में होनी चाहिए चीजें, सेंटेंस तो लिखना ही मत, है ना, बुलेट पॉइंट्स में आपको चीजें लिखनी है। हाईलाइट फॉर्मूलाज एंड कीवर्ड, जो भी आपके फॉर्मूलाज हैं, जो कीवर्ड्स हैं, आपको नई कोई चीज पता चल रही है कि सर हमें एक चीज पता चली कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना, वो हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे लगता है, तो ये आप अपने नोट्स में लिख लो, क्योंकि बुलेट पॉइंट्स में, वहां पे स्लाइड्स में तो लिखी हुई हैं चीजें, आप अपने नोट्स में वो सारी कीवर्ड्स लिख दो जो आपको लग रहा है रेलेवेंट है। इसके बाद ऐड डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट्स। हमेशा फ्लो चार्ट्स बहुत ज्यादा मदद करते हैं, बहुत ज्यादा मदद करते हैं। अगर आप अपने नोट्स फ्लो चार्ट्स के फॉर्मेट में बनाओगे, यकीन मानो रिवाइज करने में आपको 2 से 3 मिनट लगेंगे और पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो इसके लिए ना क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको कोई स्लाइड्स की जरूरत नहीं है, मतलब वो टीचर की स्लाइड्स की जरूरत नहीं है। कुछ बच्चे तो ये भी करते हैं, जो हमारी टीचर्स की जो स्लाइड्स होती हैं वो उनकी कॉपीज निकाल लेते हैं, यानी उसको प्रिंट करवा देंगे, ऐसा कुछ, उसका मतलब नहीं है, यू आर वेस्टिंग योर मनी, ठीक है। वो स्लाइड्स आपके पास है, मैं आपको फिर बोल रहा हूं, उन स्लाइड से पहले समझो। अच्छा एक बात बताओ, मैं आपको इतना समझो समझो बोल ही क्यों रहा हूं, देखो मैं तुम्हें कंसेप्ट बता देता हूं कि ये चीज के पीछे लॉजिक क्या है। 11th और 12th में अब आपके पास केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, अब आपके पास अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। कोई टॉपिक में आईओसी की डेफिनेशन नहीं आने वाली। आपने जैसे, आप अगर 11th में हैं, आपके पास, आपने समझा कि ड्राइंग्स क्या होती हैं, ड्राइंग्स की डेफिनेशन लिखने को कहीं पे भी नहीं आएगा, है ना, हमको उसको अप्लाई करने को आएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ड्राइंग्स हैं तो वो कैपिटल में से माइनस होती हैं, ये अपन पढ़ेंगे, अगर आप अभी तक नहीं पढ़ा है तो ये चीजें पढ़ेंगे अपन आगे जाके। तो ड्राइंग्स का एप्लीकेशन वो जो था वो इंपॉर्टेंट है ना, ड्राइंग की डेफिनेशन तो इंपॉर्टेंट थी नहीं, तो आपको इस एप्लीकेशन के लिए ये नोट्स बनाना जरूरी है। जब आप अपने वर्ड्स में उस टॉपिक को पूरा अच्छी तरह समझ के लिख लोगे तो इट विल बी ईजी फॉर यू, इट विल बी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। और एग्जाम में जब क्वेश्चंस आएंगे वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होंगे बेटा, नॉलेज बेस्ड यहां पर यूजुअली नहीं होता, मतलब वो जो रट्टाफिकेशन करके आप चले गए थे ना, वैसा यहां पर नहीं होता, इसलिए नोट्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं। नोट्स आप बुलेट पॉइंट्स पे लिखें, जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज वगैरह है वो सारी चीजें आपकी यहां पर होनी चाहिए। और एक बहुत अच्छी चीज अकाउंट्स के लिए बता रहा हूं, लीव स्पेस फॉर डाउट्स। जो भी आपने नोट्स बनाए यहां पर लास्ट में आप छोटा सा स्पेस, जो भी आपके डाउट्स है वो आप यहां पर लिख दीजिए, ठीक है, कि ये हमारे डाउट्स थे। जैसे ही लाइव क्लास हो रही है या डाउट सेशन हो रहा है तब आप वहां पे वो चीज आप हमसे पूछ सकते हो। तो डाउट सेशन के लिए जगह छोड़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डाउट्स आपको मैंने बता दिया, टॉपिक, उसके फॉर्मूलाज वगैरह जो भी चीजें हैं, और उसमें जो जो चीजें आपको समझ आ रही हैं, जैसे आईओसी व्हेन प्रॉफिट इनसफिशिएंट होता है, प्रॉफिट इनसफिशिएंट है तो सर ये ना कैपिटल रेशो में, या फिर मैं इसको लिखूं पेमेंट रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, पेमेंट रेशियो, तो ये आप लिख दो कि पेमेंट रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये मेरे को नई पॉइंट पता चली आज की क्लास में, स्टार मार्क करके आप अपने नोट्स में लिख दो, ठीक है। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, ये चीजें आपके वर्ड्स में होनी चाहिए, ना कि बुक या फिर स्लाइड के टर्म्स में, ठीक है, स्लाइड्स जैसी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, अब अपन आते हैं मेरे खुद के सब्जेक्ट जो है अकाउंट्स, उसमें क्या करना है। तो देखो, एक चीज जो मैंने भी की थी अपनी जर्नी में, और मैंने देखा है कि जो भी अच्छे बच्चे वो सारी चीजें ये करते हैं। अच्छे बच्चे मतलब ऐसे बच्चे जिनको पूरा का पूरा चैप्टर, मैं तुझे बताता हूँ, देख क्या है ना, 11th 12th पे इतनी बड़ी बड़ी बुक्स है, इतने बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, लाइक लिटरली अगर एक चैप्टर की बात करूँ तो करीबन 100 पन्नों में आता है। अब क्या 100 पन्नों के नोट्स बनाओगे आप, उसकी जरूरत ही नहीं है। पता है क्या होता है अकाउंट्स में, कि आपके पास अलग अलग जब क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, पूरा क्वेश्चन मोस्टली सेम रहेगा, जैसे 1 2 3 ऐसे करके 10 क्वेश्चंस है,
तो 10 क्वेश्चन में 10 अलग अलग चीजें होंगी, लेकिन बहुत सारी चीजें कॉमन होंगी। फॉर एग्जाम्पल एक फर्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, इसमें 6 पॉइंट है ना। 6 पॉइंट में से एक पॉइंट मुझे ऐसा दिखा जो थोड़ा सा अलग था। दूसरे क्वेश्चन में जाऊंगा, इसमें भी 6 पॉइंट्स हैं, लेकिन बाकी 5 पॉइंट तो सिमिलर हैं, एक चीज थोड़ी सी अलग थी। फिर वही थर्ड क्वेश्चन में कोई सी एक चीज अलग थी। तो अब क्या हो रहा है कि तू प्रैक्टिस करने के लिए 15 मिनट नियरली एक क्वेश्चन को दे रहा है ना। 15 मिनट आप एक क्वेश्चन को दे रहे हो प्रैक्टिस करने के लिए, और उससे आपको एक छोटी सी पॉइंट समझ में आ रही है, ठीक है, कि ये चीज अलग थी, ये चीज मुझे नहीं लगी। तो आपको क्या पूरा क्वेश्चन बैठ के नोट्स में लिखना है? नहीं, आपको पूरा क्वेश्चन नोट्स में नहीं लिखना। ये कौन से नोट्स की बात बता रहा हूं? ये है 1 पेज नोट्स, ये है 1 पेज नोट्स। ये 1 पेज नोट्स कहां बनेंगे? और 1 पेज मतलब 1 पेज, 1 पेज मतलब 1 पेज, उसमें अलग ज्यादा कुछ नहीं करना आपको। फॉर एग्जाम्पल भाई पार्टनरशिप की बात करते हैं, तो ये मैंने लिख दिया पार्टनरशिप, ठीक है, ये पार्टनरशिप का चैप्टर नंबर 1, ये पार्टनरशिप का चैप्टर नंबर 1। अब इसमें मैंने जब क्वेश्चंस किए तब मुझे अलग अलग पॉइंट्स क्या दिखे, सिर्फ मैं वो लिखूंगा। जैसे मैंने एक क्वेश्चन किया जिसमें मुझे ये पता चला कि जो सैलरी है, जो सैलरी है पार्टनर की, तो सैलरी को मल्टीप्लाई करना पड़ता है मंथ्स के साथ, ठीक है। ये मैंने एक क्वेश्चन किया और वहां पे मुझे ये अलग पता चला। मैंने सिर्फ उस क्वेश्चन को नहीं लिखा है, मैंने उसकी तो प्रैक्टिस करके साइड में रख दी, नोट्स में है वो, लेकिन ये जो 1 पेज नोट्स है उसमें मैंने सिर्फ वो उतना सा पॉइंट लिख दिया कि सैलरी मंथ से मल्टीप्लाई हमेशा होती है। सिमिलरली जब टोटल ड्राइंग्स निकालते हैं अपन, जैसे टोटल ड्राइंग्स निकाला, तो आपको पता है, मतलब ये 12th वालों के लिए मैं बता रहा हूं, ठीक है, मतलब 11th में भी ये सारी चीजें लागू होती है, लेकिन मैं आपको जनरल बता रहा हूं कि करना कैसे। टोटल ड्राइंग्स जब अपन निकालते हैं तो ड्राइंग्स होती हैं 2-3 तरीके की, एक होती है मंथली, एक होती है क्वार्टरली, ठीक है, तो जब, और एक होती है हाफ ईयरली, ठीक है, हाफ ईयरली। तो आपको पता होना चाहिए, जब टोटल ड्राइंग्स आपने जब क्वेश्चन किया तो आपको पता चला, 10 क्वेश्चन करके ये पता चला कि टोटल ड्राइंग्स जब निकालते हैं तब मंथली के लिए इंटू 12 करते हैं, क्वार्टरली के लिए इंटू 4 करते हैं, और हाफ ईयरली को इंटू 6 करते हैं। अब ये कहीं पे नोट्स में तो लिखा हुआ नहीं था ना, मतलब टीचर ने स्लाइड में तो वो लिखा नहीं था स्पेसिफिकली कहीं पे, उससे तो क्वेश्चन करवाया, पर उस क्वेश्चन से तुझे ये समझ में आया कि भैया क्वार्टरली इंटू 4 करना था, नहीं तो आंसर गलत हो जाता है। तो ये चीज आपके 1 पेज नोट्स में लास्ट में होनी चाहिए। समझे अब बात को, कि जिस क्वेश्चन में से जो भी एक्स्ट्रा आपको पॉइंट समझ में आ रहा है, क्योंकि हर नेक्स्ट क्वेश्चन में आधी चीजें सिमिलर होंगी पिछले क्वेश्चन की तरह, तो नए क्वेश्चन में जो एक पॉइंट अलग है वो आपको आपके 1 पेज नोट्स में लिखना है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बहुत ज्यादा रिकमेंड करूंगा कि ये करना ही, इसके अलावा बहुत दिक्कत हो जाती है आगे जाके, तो ये आपको करना ही है अकाउंट्स में। ऑलराइट, तो मेक प्रॉपर फॉर्मेट, जो भी आप नोट्स बना रहे हैं उसमें फॉर्मेट, भैया आधे बच्चे बिना फॉर्मेट के करते रहते हैं चीजें। 11th में होंगे तो जर्नल एंट्री का फॉर्मेट ही नहीं पता उनको, बस जर्नल एंट्री करना आ जाती है। अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट नहीं पता, करते जा रहे हैं बस अकाउंटिंग इक्वेशन। ऐसा कुछ आपको नहीं करना है, आपको प्रॉपर फॉर्मेट्स के साथ करना है, क्योंकि जब आप एग्जाम में जाओगे तो फॉर्मेट के भी मार्क्स है ना, तो वहां पे आपको वो चीज़ करनी पड़ेगी, और प्रैक्टिस में नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगी। जब भी आप क्वेश्चंस करो, आप फॉर्मेट के साथ ही उन क्वेश्चंस को करो। सॉल्व क्वेश्चंस एंड राइट मिस्टेक्स, ये मैंने आपको बताया कि आपको जो जो गलतियां दिख रही हैं वो आप अपने पास लिख लो। मेक 1 पेज नोट्स एंड कंक्लूजन्स, 1 पेज कंक्लूजन नोट्स ऑफ एवरी टॉपिक। क्या मेक 1 पेज कंक्लूजन्स ऑफ एवरी टॉपिक। तो ये 1 पेज नोट्स या 1 पेज के कंक्लूजन्स आपको हर टॉपिक के लिखने हैं, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप आपको ये वाला पॉइंट जो था ना, मतलब मेरे पूरे पीपीटी में ये 1 पेज नोट्स वाला पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको करना ही है, इसके लिए कुछ छोड़ना मत, ठीक है। कैसे बनाने मैंने आपको बता दिया। आपकी मिस्टेक्स जो आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे, आपके पास नोट्स हैं पूरे के पूरे, आपने आगे नोट्स बनाए हैं, लास्ट एक पेज छोड़ दो जिस पे आप लिख दो 1 पेज नोट्स, जो आप एग्जाम में रिवाइज करके जाओगे। ये सिर्फ 2 मिनट लेते हैं पूरा टॉपिक रिवाइज करने के लिए भाई, है ना। तो ये वाले आपने बना दिए लास्ट पेज में। जब जब आपको जो जो डाउट लग रहा है, जब आपको कोई सी नई चीज समझ में आ रही है, आप इसमें लिखते चले जा रहे हो। तो जब ये पूरे 1 पेज नोट्स खत्म हो जाएंगे ना बेटा, तो तेरे पास पूरी की पूरी समरी होगी कि मैंने पूरा चैप्टर और अलग अलग क्वेश्चंस बैठ के 10 दिन सॉल्व किए थे, लेकिन उन 10 दिन में से, उस 10 दिन में से कंक्लूजन मुझे ये मिला है 1 पेज के नोट्स में। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे खास ध्यान रखना। और आपको, आप 1 पेज नोट्स बनाते हो या नहीं बनाते हो, मुझे आप कमेंट्स में ज़रूर बताओ। और अगर आप नहीं बनाते हो तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में ये लिख के बताना कि सर अब से बनाएंगे, क्योंकि बेटा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बनाओगे, प्रॉमिस करते हो कि बनाओगे? हाँ, बनाना ही है आपको, ठीक है। तो आप एक प्रॉमिस करो मुझे कमेंट्स में कि सर हम बना लेंगे 1 पेज नोट्स, बहुत ज़रूरी है बेटा, ठीक है।
प्रॉमिस करना मुझे कमेंट्स में, ओके। चलो अब लास्ट चीज पे आते हैं कि भैया फाइनल टिप्स हैं आपके पास कि ये नोट्स कैसे होने चाहिए। तो मैंने आपको बहुत अच्छी तरह बता दिया, आपके अपने वर्ड्स में होने चाहिए, ना वो लैंग्वेज टीएस ग्रेवाल की होनी चाहिए, ना संदीप गर्ग की होनी चाहिए, ना डीके गोयल की होनी चाहिए। वो सब अलग अलग लोग हैं भाई, उनको उनकी भाषा समझ में आती है, आपको आपकी भाषा समझ में आती है। तो आप अपनी भाषा में ही नोट्स बनाएंगे। यूज योर ओन वर्ड्स, यूज योर ओन लैंग्वेज। आप कुछ भी बुक का टीपा टापी मत करो। आपको कुछ ऐसा लगता है जो आपकी भाषा में आपको बेटर समझ में आएगा, आप नोट्स में वो चीज़ लिखो। देखो बेटा 11th 12th में ना बुक्स बहुत ज़्यादा सेकेंडरी हो जाती हैं, आपके नोट्स मेन है। तो ये जो नोट्स आप बना रहे हो, भले आप जब बना रहे हो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम दो, लेकिन ऐसा टाइम दो कि आखिरी में इन नोट्स से पूरी पूरी पढ़ाई हो जाए, किसी बुक की ज़रूरत ना पड़े आपको। ऑलराइट, तो इस चीज़ के बारे में। एंड दूसरा, अब सर नोट्स वगैरह तो बना लिए, अब हमने आपसे प्रॉमिस भी कर दिया कि हम 1 पेज नोट्स बनाएंगे। तुमने प्रॉमिस नहीं किया अभी तक, जल्दी कमेंट्स में बोलो कि 1 पेज नोट्स आप बनाओगे। ऑलराइट, अब आपने नोट्स वगैरह बना दिए, अब क्या करें सर, नोट्स बना के रख दे साइड में? नहीं, इन नोट्स को हर वीक आपको रिवाइज करना है। और कैसे, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मैं जब सीए पहले होता था ना, तो सीए में सीपीटी नाम की एक चीज़, अभी सीए फाउंडेशन होता है पहला पेपर, पहले सीपीटी होता था, सीपीटी, ठीक है। अब ये सीपीटी जब होता था, मतलब वही फाउंडेशन होता था सीए का, तो इसमें ना बहुत ज़्यादा कोर्स था। तो मैंने अपने टीचर से बोला सर कोर्स तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और मुझे आता भी है, पर मुझे ना भरोसा नहीं होता है कि यार क्या मुझे पूरा का पूरा कोर्स याद है कि नहीं। देन दे टोल्ड मी अबाउट दिस 1 पेज नोट्स, ठीक है। तब मुझे ये 1 पेज वाले जो नोट्स है ना, इनका आइडिया आया। मतलब आइडिया क्या है, उन्होंने मुझे बताया। तो जब मैंने 1 पेज नोट्स बनाए, जब मैंने एक पूरे टॉपिक को 1 पेज में लिखना चालू किया, तो मुझे वो चीज़ बहुत ज़्यादा आसान लगी। अब मुझे ये लगता था 1 पेज नोट्स के बावजूद कि यार मैंने बना तो लिए हैं नोट्स, लेकिन मेरे को ना पूरा का पूरा कोर्स ऐसा लगता था कभी कभी कि यार शायद मुझे पूरा का पूरा याद नहीं है। तो उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी ट्रिक बताई, टिप थी उनकी तरफ से, मैं आपको बता देता हूं, हो सकता है आपके बहुत काम आए। कि जितने भी नोट्स हैं, उन्होंने बोला सर आप नोट्स बना रहे हैं, मैं बेटा बोलती थी वो तो बेटा जितने भी नोट्स बना रहे हो तुम, जितने भी आप नोट्स बना रहे हो, आप एक काम करो, मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूँ। जैसे एक कॉपी में आपने नोट्स बनाए हैं, ठीक है, उसने मेरे को बहुत अच्छी चीज़ बताई थी, मैं आपको वही बताता हूँ। देखो समझो मैंने ये नोट्स बनाए, हर पेज पे मेरे नोट्स हैं, हर पेज पे मेरे नोट्स हैं, और हर दिन क्या होता है, हर दिन मैं एक आध पेज और बना लेता हूँ। ये 2 पेज और बना दिए। तो उन्होंने मुझे बोला था कि जब भी आप नोट्स बना रहे हो, आप आगे के नोट्स बना रहे हो, लेकिन जिस दिन आपने ये बना के खत्म किए, तुम सारे पेज को एक बार रिवाइज कर लो। तो मैंने जब ये पहली बार रिवाइज किया था ना, कि देखो यार समझो आज तक मैंने ये नोट्स बनाए हैं, मैंने सारे रिवाइज कर लिए, कोई दिक्कत नहीं, छोटे से थे। लेकिन इसके बाद फिर मैंने 2 पेज और बनाए, तो मैंने ये पेज तो रिवाइज किए, उन्होंने बोला था फिर से पूरा का पूरा रिवाइज करो। तो जब मैं पूरा करने बैठता था तो मुझे टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता था, मेरे को लगता था बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। लेकिन बेटा करते करते, मतलब इन्होंने बोला था मुझे, जो मेरे टीचर ने बोला था अगर इसमें 50 टिक हो गए ना हर पेज पे, हर पेज को तूने 50 बार टिक कर दिया, मतलब तुम तो भगवान बन गए, समझो सब कुछ याद हो गया तुम्हें। और ये सीरियसली हुआ भी। जब मैंने अपने सीपीटी का एग्जाम दिया था बेटा, मैंने, तुम्हारे 12th के बाद होता था वो एग्जाम, और जस्ट 2 महीने में ही क्वालिफाई कर दिया था सीए फाउंडेशन, 2 भी नहीं 1.5 मंथ में ही क्वालिफाई कर लिया था, ठीक है। मई अटेम्प्ट होता था, जून अटेम्प्ट ऐसा कुछ था, आई डोंट रिमेंबर पर्टिकुलरली, मई या जून अटेम्प्ट था, और एक ही अटेम्प्ट में मैंने उसको क्वालिफाई कर लिया, और बहुत अच्छे मार्क्स के साथ मैंने उसको क्वालिफाई किया। क्यों? क्योंकि जितने नोट्स में बनाता जा रहा था, मैं रोज उसको रिवाइज करता था, पहले पेज से लेके जो भी लास्ट पेज मैंने बनाया तब तक। और यकीन मानना कि मुझे आखिरी तक सब कुछ याद हो चुका था बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत इजी है। और ये जो है ना, आपको लग रहा होगा टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, नहीं, पता है जब 4 बार एक पेपर को आप पढ़ लोगे ना, तो आपको पता ही चल जाएगा उस पे क्या लिखा हुआ है, तो वो बहुत ज्यादा इजीली रिवाइज हो जाएगा 5वीं 6ठी बार के बाद, बहुत इजीली, मतलब 1 मिनट के अंदर एक पेज आप रिवाइज कर लोगे, इतना इजी हो जाता है। और ये रजिस्टर का पेज बता रहा हूं मैं, है ना, बहुत इजीली हो जाता है, आप करके देखना ये चीज। लाइक मेरे लिए आज तक की जिंदगी की सबसे अच्छी जो टिप थी ना, जो मुझे कभी किसी टीचर ने दी है, तो वो ये थी, एंड दिस इज व्हाट आई हैव शेयर्ड विथ यू, कि भाई आप रोज रिवाइज करते जाओ पूरा का पूरा। मैं बता रहा हूं आपको, बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है ये। ऑलराइट, तो आई होप आप 1 पेज नोट्स बनाओगे, और ये वाली चीज अगर आप फॉलो करोगे, मुझे कमेंट में जरूर बताना कि सर ये हम करके देखेंगे। तुम करके देखो, ठीक है, 1 महीना, सिर्फ 1 महीना आप ये करके देखो, अगर आपको फर्क दिखता है, वो डॉक्टर बोलता है ना अरे MONTH, ठीक है, अगर डॉक्टर बोलता है ना कि यार करके देखो आपको हमारी दवाई असर कर रही है नहीं, तो वैसे ही मैं तुम्हें बोल रहा हूँ 1 महीना ये चीज़ करके देखो, अगर असर करेगी दवाई तो बता देना, ठीक है, और फॉलो करते रहना, और अगर नहीं कर रही है तो फिर तुम्हारा खुद की मर्जी, ठीक है। लेकिन मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि ये चीज़ सबसे बेटर है, जो मैंने अपने करियर में देखा है कि ये चीज़ करना सबसे ज़्यादा बेहतर रहा मेरे लिए। तो आप इस चीज़ को फॉलो करना, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताओ कि ये वाली चीज़ करोगे ना, 1 पेज नोट्स बनाओगे ना, ठीक है, करोगे, बड़ा
ईमानदारी से ये चीज़ करोगे तो मुझे बता दो, ठीक है। बिल्कुल भी बेटा कोई शॉर्टकट नहीं है। लास्ट टाइम पे बहुत ज़्यादा पाइलअप हो जाती हैं चीज़ें और आप नहीं कर पाते हो। अपने बैकलॉग्स आप क्लियर करो जितना जल्दी हो सके और नोट्स को इन तरीके से आप बनाओ। हर बार नोट्स आपके बहुत ज़रूरी हैं। उसमें ऑप्शन नहीं है कि नोट्स बनाए या ना बनाए, नोट्स तो बनाने ही हैं। मैं आपको बता दिया कि कितना इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से बनाने वो भी मैंने आपको बता दिया। तो आई होप आपको ये चीज़ अच्छी लगी होगी और आपको समझ में आया होगा कि प्रॉपर अच्छे नोट्स आप कैसे बना सकते हो। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप इनमें से कौन सी वाली पॉइंट्स हैं जो आप इनको फॉलो करोगे। ऑलराइट, दैट वाज ऑल फॉर टुडे। ऑल द बेस्ट फॉर योर 11th 12th की कॉमर्स जर्नी। मैं मिलता हूं तुमसे लेक्चर्स में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।